अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की लाइव का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमने जो है HTTP सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी। उसके बाद हमने FTP सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी और आज की लैब में हम जो है वो DNS सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर जो टोपोलॉजी नज़र आ रही है, ये हमने जो है अपनी प्रीवियस लैब में बिल्ड की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख लें और फिर इस वीडियो की तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम DNS सर्वे की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है प्रीवियस टोपोलॉजी ही है और इसमें यहाँ पर हमने ये नेटवर्क किस तरह बिल्ड किया था, इन पीसेस की क्या IP रखी थी और हमने राउटर को एज ए गेटवे जब यूज़ किया था तो क्या उनकी IP रखी थी, क्या कॉन्फ़िगरेशन की थी, ये आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, DNS की बात करने से पहले पहले हम DNS सर्वर की जो है कोर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली DNS सर्वर होता क्या है। स्टूडेंट, अगर हम DNS सर्वर की बात करते हैं तो हमारे पास जो होता है DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। DNS मीन्स डोमेन सिस्टम। तो ये हमारे पास जो होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, या इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो वो इस तरह है कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो डेटाबेस होती है DNS सर्वर से जो मिलकर बनी हुई होती है। इसका काम क्या होता है कि ये IP के अगेंस्ट जो है वो नाम अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। जब भी कोई यूजर फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट का या फिर किसी वेब पेज का नाम एंटर करता है तो वो एक्चुअली DNS सर्वर से वो उसके करस्पॉन्डिंग IP के ऊपर यूजर को रिडायरेक्ट करवा देता है। इसकी हम अगर रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस तरह समझाना चाहूंगी कि हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है वो अगर आप कहें कि वो नाम इजीली जो है वो याद कर लेती है एज कम्पेयर टू नंबर्स। कि अगर हमें नंबर याद रखने पड़े तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैं हूँ और मैं अपनी डेली लाइफ में अपने घर में अपने नाम से जानी जाती हूँ, कॉलेज में या स्कूल में मैं अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से जानी जाती हूँ, और अगर हम नाजरा की बात करते हैं तो वहां पे मैं अपनी CNIC नंबर से जानी जाती हूँ। अगर मैं अपने नाम की बजाय जो अपनी डेली लाइफ में भी जो है वो अपनी CNIC को लेकर आऊँ और मैं कहूँ कि जी मुझे CNI से इंट्रोड्यूस किया जाए या पहचाना जाए, तो ये बहुत मुश्किल होगा। लोगों को जो है वो नंबर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आप लोग जब किसी भी वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हो तो आप वहां पर वेबसाइट का नाम लिखते हो। ठीक है, अगर आप वेबसाइट का नाम लिखते हो और हमें जो है वो नाम याद करना ईजी हो जाता है और हम इजीली उस वेबसाइट पर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो हम नाम ना लिखें और वहां पे हमें IP लिखना पड़े तो हम जो है वो डेली लाइफ में हजारों के हिसाब से वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं, तो IP हजारों के हिसाब से IP तो हम याद नहीं कर पाते। तो वहां पर हमारा जो DNS सर्वर होता है काम कर रहा होता है, वहां पर हम DNS से जो है वो सर्वर जो होता है, जैसे मैंने पहले कहा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है जो कि डिफरेंट मुख्तलिफ DNS सर्वर से मिलकर बनती है और ये क्या करती है IP के करस्पॉन्डिंग IP के अगेंस्ट एक नाम जो है वो अपने डेटाबेस में सेव कर लेती है। फॉर एग्जांपल आप google.com जो है वो ब्राउजर पे सर्च करते हो और आपके पास वो गूगल का पेज शो हो रहा होता है। लेकिन अगर आप गूगल के डोमेन नेम के बजाय अगर आप 8.8.8.8 भी लिखेंगे तो वहां पर भी हमें गूगल का ही पेज ओपन होगा। तो एक्चुअली वहां पर क्या काम कर रहा होता है, DNS सर्वर काम कर रहा होता है जो कि IP के अगेंस्ट हमें वेबसाइट का पेज या जो भी चीज आप सर्च कर रहे होते हैं वो शो करवा रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जरा याद रहे, और इसका नाम मैं रख देती हूँ DNS सर्वर। ठीक है, अब ये वही वाली टोपोलॉजी है, हमने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये पहले वाली जो हमने टोपोलॉजी बनाई है इसी में मैं 2 सर्वर जो है ना वो और ऐड करती हूँ। ठीक है, ये हमने DNS सर्वर हमारे पास जो सेकंड नेटवर्क था उसके अंदर है, और जो बाकी 2 सर्वर्स हैं वो मैं यहाँ पर पहले नेटवर्क में ऐड कर देती हूँ। इसका सर्वर का नाम मैं रखती हूँ google.com।
और इस सर्वर का नाम मैं रख देती हूँ gmail.com। ठीक है, gmail.com। और अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी पिछली लैब की वीडियोस जरूर देख लें। वहां पर आप लोगों को पता है कि ये हमारे मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह हमने सर्वर को अपने नेटवर्क में ऐड करना होता है, उसे आईपी असाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक एंड डिवाइस ही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अपनी प्रीवियस जो हमारी टोपोलॉजीज थी वहां पर मैंने 2 सर्वर और ऐड किए हैं। ठीक है, और उनका जो है वो मैं कनेक्शन करवा देती हूँ अपने स्विच के साथ। ठीक है, स्विच के साथ जो है वो उसको अटैच कर देती हूँ। उसके बाद हम जो है जैसे हमने पहले काम किया था, इनको भी मैं आईपी असाइन करूंगी, इसको गेटवे बताऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट नेटवर्क में मैंने ऐड किए हैं। तो ये फर्स्ट नेटवर्क या राउटर का जो फर्स्ट गेटवे है इस पॉइंट वाला, वो इसको यूज करेगा। google.com की हमने आईपी हमने देनी है, तो हम डेस्कटॉप में जाएंगे, क्योंकि ये है 192.168.1.0 के अंदर, तो हम इसको आईपी भी इसी नेटवर्क का देंगे। हम इसका आईपी रख लेते हैं 5। ठीक है, और इसका मैंने सबनेट मास्क भी बता दिया। डिफॉल्ट गेटवे हमने रखा था फर्स्ट नेटवर्क का 192.168.1.1। ठीक है, ये हमने डिफॉल्ट गेटवे रखा था। और इसके बाद हमने अभी यहाँ पर हमने डीएनएस सर्वर भी इसको बताना, लेकिन पहले मैं आप लोगों को नहीं बता रही, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को बताना है, ये बताने के लिए अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर डीएनएस सर्वर भी बताना पड़ेगा। हम इसको मैं क्रॉस करती हूँ। ठीक है, इसी तरह जीमेल का जो सर्वर है इसका भी मैं आईपी इसको भी दे देती हूँ, और इसको आईपी मैं दे देती हूँ 192.1.6 दे देती हूँ। ठीक है, और इसका मैंने ये डिफॉल्ट गेटवे बताना है, तो वो क्या था हमारे पास 1.1। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अभी डीएनएस नहीं लिख रही। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हमें पता था कि हमें ये सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। और हमने लास्ट लैब में HTTP सर्वर के बारे में देखा था, और देखा था कि ये हमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या फाइल्स प्रोवाइड करता है। ये देखें यहाँ पे इंडेक्स फाइल जो है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअली किस सर्वर के पास हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है, तो हमने ये जो है वो बनाया है गूगल का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ google.com, और ये जो है ब्लू कलर में हमारे पास शो होगा। इसको मैं सेव करती हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर लिया। इसी तरह यहाँ पर जो जीमेल का सर्वर था, यहाँ पर इसके अंदर भी हमें सर्विसेज के और HTTP के अंदर ये इंडेक्स वाला पेज मिलेगा। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ ताकि हमें क्लैरिफाइड जरा सा और क्लियर हो जाए कि हम किस सर्वर के ऊपर हमारी जो है वो रिक्वेस्ट जा रही है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ gmail.com। ठीक है, इसको भी मैं एज इट इज सेव करूंगी, यस करूंगी। ठीक है, और इसको क्रॉस कर देती हूँ। अब हम बात आते हैं डीएनएस सर्वर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर डीएनएस सर्वर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सर्विसेज है, और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपको डीएनएस का ऑप्शन मिल रहा होगा। हम यहाँ पर जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपनी डेटाबेस में ये सर्वर जो मेरे पास है डीएनएस का सर्वर, ये क्या करेगा, अपनी डेटाबेस में मुझे आईपी के अगेंस्ट एक नाम सेव कर देगा। ठीक है, अब यूजर जब भी वो वेबसाइट का नाम या कोई भी नाम एंटर करेगा, किसी वेब पेज का नाम एंटर करेगा, तो वो उसे उस कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, आईपी के ऊपर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर मैं गूगल का ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने जो है वो गूगल का जो हमने यहाँ पर देखें जो सर्वर ऐड किया था, मैं कहती हूँ कि अगर कोई कंप्यूटर google.com लिखता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर जाए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एड्रेस लिख रही हूँ कि वो किसके ऊपर जाए, google.com। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये एड्रेस लिखना है, यहाँ पर हम सॉरी नाम लिखेंगे, किसके ऊपर जाएगा, नाम क्या है google.com, और एड्रेस क्या है वो हमने इस सर्वर का लिखना है। और इस सर्वर का हमने आईपी क्या रखा था 192.168.1.5। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये आएगा। अब कोई भी यूजर जब मुझे इस नाम से ये नाम लिखेगा उस ठीक है ब्राउजर के ऊपर google.com, तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे इस सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं जीमेल के भी ऐड कर लेती हूँ। अगर जो है वो gmail.com और इसने इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जानी है, और इसका हमने आईपी क्या रखा था 192.168.1.6 रखी थी।
ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने दो डीएनएस में अपनी, ठीक है, डीएनएस सर्वर के ऊपर इसकी डेटाबेस में ये जो है वो डोमेन नेम ऐड कर लिया। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं, हम किसी भी नेटवर्क में मौजूद किसी भी कंप्यूटर, ये मैं PC2 से ही जाती हूँ, मैंने PC2 के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर गई और मैं यहाँ पर जाऊंगी वेब ब्राउजर के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखो, जब हमने HTTP सर्वर को इम्प्लीमेंटेशन उसकी की थी, उसको इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पर हम सर्वर का एड्रेस लिख रहे थे। ठीक है, हम, ठीक है, जो HTTP सर्वर का एड्रेस था। अब यहाँ पर हम वो एड्रेस नहीं, हमें ये देखना है कि वो DNS सर्वर किस तरह इनको रिक्वेस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ google.com, तो क्या हमें शो करवाता है? ये देखो, यहाँ पे लिखा है होस्ट नेम अनरिजॉल्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमने ये तो इनको बता दिया, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर सर्वर तो ऐड कर दिए, लेकिन जो नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर थे उन्हें DNS सर्वर का नहीं बताया कि उसने जब भी कोई चीज सर्च करनी है तो उसने किस सर्वर के पास, किस DNS सर्वर के पास जो है वो रिडायरेक्ट होना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जब इसका IP दिया था PC0 को, यहाँ पर देखें हमने IP दिया हुआ, सबनेट मास्क दिया हुआ, डिफॉल्ट मास्क भी दिया हुआ, डिफॉल्ट गेटवे भी दिया हुआ, लेकिन DNS सर्वर नहीं बताया। तो यहाँ पर हमें अपनी DNS सर्वर की IP लिखनी पड़ेगी और DNS सर्वर की IP हमारे पास थी 192.168.2.10। ठीक है, इसी तरह हमें हर एक को बताना पड़ेगा, हर कंप्यूटर को, हर एंड डिवाइस को, कि उसका DNS सर्वर का IP क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ और सारी डिवाइसेस को यहाँ पर हम बता देते हैं। इसको भी हमें बताना पड़ेगा डेस्कटॉप पे कि IP और इसका DNS सर्वर क्या है, इसको बता दिया। अब हम इस सर्वर को भी बता देते हैं कि जी तुम्हारा IP ये है। अब हम इस नेटवर्क में जो PCs और सर्वर हैं उनको भी बता देते हैं। ठीक है, और 192.168.2.10 अब सिर्फ और सिर्फ ये कंप्यूटर रह गया जिसको हमने नहीं बताया हुआ। हम यहाँ पर इसको भी इसका DNS सर्वर बता दिया। यहाँ तक हमने सारी नेटवर्क में मौजूद सारी जो जितनी भी एंड डिवाइसेस थे उनको बता दिया कि अगर जो कोई भी यूजर जो है कोई भी चीज सर्च करता है तो उसने किस सर्वर के पास जाना है और उसका DNS सर्वर क्या होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ पर हमने ये काम किया था कि यहाँ पर हमने IP असाइन कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग उसको एड्रेस बता दिया कि अगर यूजर google.com लिखता है तो उसने किस एड्रेस पर रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने DNS सर्वर की सर्विस को ऑन कर लेना है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी PC हैं, हम किसी भी PC के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, PC3 के ऊपर मैं जाती हूँ और वहां पर हम देखते हैं कि क्या हमारी DNS सर्वर जो है वो अपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हमने, अगर आपको याद होगा, HTTP सर्वर की जब हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी तो वहां पर हम यहाँ पर IP लिख रहे थे। अब हमने DNS को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो DNS का मतलब ये है कि हमें IP याद नहीं रखना पड़ेगा, हम उसका नाम याद रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर google.com लिखती हूँ तो देखती हूँ को क्या आता है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स करता है ये देखें। google.com किया तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इस गूगल सर्वर के पास गई है और हमें ये पेज शो हो रहा है। और अगर मैं इसकी जगह gmail.com लिखती हूँ तो फिर हमें क्या रिक्वेस्ट शो होगी, ये देखें। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास गई और उसने अपना इंडेक्स पेज जिसके ऊपर हमने ये चेंजिंग की थी gmail.com वो शो करवाया। अब जो तो हमारा DNS सर्वर है उसको हमने नेम में DNS सर्वर का, अगर आपको याद होगा तो DNS के अंदर हमने दो ही जो है वो IP को ऐड किया था, गूगल का और जीमेल का, वो हमने देख लिया। लेकिन हमने DNS का जो सर्वर था खुद वाला, उसका हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ था, हम उसको IP के थ्रू जो एक्सेस कर रहे थे, तो वो भी देख लेते हैं। उसका IP था हमारे पास 192.168.2. ठीक है, इसको एंटर करके देख लेते हैं कि अब हमारी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 190, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, 192.168.2.10।
कि एंटर प्रेस किया, अब जो मेरी रिक्वेस्ट है वो इस डीएनएस सर्वर के पास जा रही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको डीएनएस सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन की समझ आ गई होगी, आपको इसके कंसेप्ट का समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया था कि हमने अपने नेटवर्क में डीएनएस सर्वर को ऐड किया, उसके बाद 2 जो है सर्वर और ऐड किए और डीएनएस सर्वर की सर्विसेज में जाकर हमने आईपीज को जो है वो ऐड कर दिया था कि अगर गूगल के लिए और जीमेल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर छोटे से नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करके देख रहे थे। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना पड़ता था, आईपी को लिखना पड़ता था। अब अगर यूजर उसके करस्पॉन्डिंग नाम भी एंटर करता है तो हमारा डीएनएस सर्वर क्या करता है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस से उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी पड़ा होता है उसके ऊपर यूजर को रीडायरेक्ट करवा देता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की लैब की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।